गाड़ी पर धार्मिक झंडा लगाकर रेकी, बड़े वारदात की प्लानिंग। अयोध्या से गिरफ्तार तीनों संदिग्धों ने उगले कैसे राज। शंकरलाल, अजीत कुमार, प्रदीप पुनिया, यूपी एटीएस ने इन तीनों की तस्वीरें जारी की हैं। ये तीनों वही हैं जिन्हें अयोध्या से यूपी एटीएस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। ये तीनों वही हैं जो अयोध्या में स्कॉर्पियो गाड़ी पर श्री राम झंडा लगाकर रेकी कर रहे थे। ये तीनों वही हैं जो 22 जनवरी को अयोध्या में किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनमें से एक शंकरलाल तो बेहद बड़ा क्रिमिनल निकला, क्योंकि कहा जा रहा है कि शंकरलाल के तार कनाडा से जुड़े हैं। ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन ये बात तो बेहद बड़ी है कि उसके तार खालिस्तानी संगठन से जुड़े हैं। शंकरलाल के तार कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर उर्फ लांडा से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, शंकरलाल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर भी है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। अभी तक जो बताया गया है वो यूपी एटीएस ने जब तीनों से कड़ी पूछताछ की तब इन्होंने जो राज उगले हैं उसी के आधार पर है। यूपी एटीएस ने जब इनसे कड़ी पूछताछ की तब और भी गहरे राज खुलकर सामने आए। पूछताछ में इन तीनों ने ये बताया कि केवल हरमिंदर ही नहीं, कनाडा में बैठे कई गैंगस्टर के संपर्क में शंकरलाल था, वो भी खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए थे। उन्हीं के कहने पर शंकरलाल ने अपने इन दोनों साथियों के साथ गाड़ी में श्री राम का झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी की थी। पूछताछ में गैंगस्टर शंकरलाल ने तो और भी बड़े खुलासे किए हैं। उसने ये भी बताया है कि वो खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर यानी लांडा के संपर्क में तो था ही। लांडा ने ही उसे कहा था कि खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह ने उससे अयोध्या की रेकी करने को कहा है। साथ ही गुरपतवंत ने अयोध्या का मैप भी मंगवाया था। ऐसे में लांडा के कहने पर ही ये तीनों अयोध्या की रेकी में लगे हुए थे, लेकिन यूपी एटीएस के हत्थे तीनों चढ़ गए। यूपी एटीएस के मुताबिक शंकरलाल ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो इससे भी और पुख्ता हो रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद ही सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर इनका समर्थन भी किया था। यूपी एटीएस के मुताबिक इन तीनों को रेकी के बाद अयोध्या में ही रुककर अगले आदेश का इंतजार करना था। 22 जनवरी को ये तीनों क्या करते फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से मिली हरियाणा नंबर की गाड़ी भी जब्त कर ली है और अब गुरपतवंत पन्नू के ऑडियो इनके बयानों के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। जाहिर है पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसको देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी गई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।